राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने 2025 का प्रीवियस ईयर पेपर पंजाब बोर्ड का सॉल्व कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब बोर्ड का 2024 का प्रीवियस ईयर पेपर। आज करेंगे सेक्शन ए एंड बी। सेक्शन ए देखो उस टाइम पे क्या था कि 2024 में जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा सा चेंज था। 16 MCQ आते थे, उसके बाद 8 फिलअप्स एंड 8 ट्रू फॉल्स भी आते थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। देखो, फर्स्ट सेक्शन है सेक्शन ए। सेक्शन ए का फर्स्ट है नेम ऑफ द इनइक्वालिटी ए डॉट बी का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी इज। डॉट वाली जो होती है, डॉट वाली आइडेंटिटी का नाम क्या है? कॉशी स्क्वाड्स। ठीक है, अगर प्लस होता तो वो ट्राइंगल इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन दिस x प्लस 4/5 y माइनस 5/3 z माइनस 8/-3। तो देखो ये है आपका पासिंग पॉइंट 4, -5 एंड -8। तो इनके साइन चेंज करोगे तो ए वेक्टर बनेगा, मतलब आपका आना चाहिए माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 8, माइनस का 4 प्लस का 5 प्लस का 8, और नीचे बी वेक्टर बनेगा 5 3 -3। तो बी ऑप्शन आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू थर्ड क्वेश्चन। कंस्ट्रेंट्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम आर। जो कंस्ट्रेंट्स दी होती हैं, जो लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू में जो इक्वेशंस दी होती हैं, इनइक्वालिटीज दी होती हैं, वो कैसी इनइक्वालिटीज होती हैं? क्वाड्रेटिक होती हैं, लीनियर होती हैं, लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों हो सकती हैं, या क्यूबिक हो सकती हैं कभी। वो हमेशा लीनियर होती हैं। ठीक है, तो देखो इसका फोर्थ जो क्वेश्चन है वो मैंने नोट डाउन किया है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो था इफ पी ए इज इक्वल टू हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1/5 है, तो आपको ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये हम लोग कर चुके हैं। जो पेपर किया था प्रीवियस ईयर का 2025 का, उसका सम नंबर 19 था। फर्स्ट का 19, मतलब MCQ ही था 19। नेक्स्ट है कॉस रेस्ट पर 4x। अब देखो इसमें प्रॉपर्टी वही लगेगी, कौन सी? आपके पास प्रॉपर्टी होती है अगर यहाँ पर आपके पास ए बी एफ एक्स डी एक्स हो तो वो किसके इक्वल हो सकता है? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टी लगाओ, आपके पास आ जाएगा। एक तो वैल्यू ये है ही है, इसको नंबर 1 दे दो। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी? कॉस रेस्ट पर 4 π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स बाय साइन रेस्ट पर 4 π/3 π/6 माइनस एक्स प्लस कॉस रेस्ट पर 4 π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स। तो ये बन जाएगा 90 माइनस एक्स। वो क्या होता है आपका 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा। साइन रेस्ट पर 4 एक्स बन जाएगा, नीचे कॉस रेस्ट पर 4 एक्स प्लस साइन रेस्ट पर 4x dx। इसको नंबर 2 दिया, ऐड कर लो दोनों को, एडिंग 1 एंड 2। देखो इसको भी आई लेट किया तो i प्लस आई, लेफ्ट में लेफ्ट साइड ऐड होगी, राइट में राइट। तो ये बन जाएगा साइन रेस्ट पर 4x प्लस कॉस रेस्ट पर 4x बाय साइन रेस्ट पर 4x प्लस कॉस रेस्ट पर 4x dx। तो ये आ गया 1 को इंटीग्रेट करोगे x में वैल्यू डाल लो, वैल्यू डालोगे π/3 माइनस π/6, ये आ गया एलसीएम 2π माइनस पाई दैट इज π/6। 2 उधर जाके डिवाइड का हुआ तो पाई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू π/12। तो ये आ गया आपका आंसर, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो था इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये भी हमने कर लिया। मॉडल टेस्ट पेपर किसका? देविंद्रा का, उसकी सारी वीडियोस मैंने डाली हुई हैं। मॉडल टेस्ट पेपर 5 का सम नंबर फर्स्ट का 11th पार्ट है। अब इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री क्या होता है? ऑर्डर होता है कि सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट कितना किया गया, 2 बार किया गया, और उसकी जो पावर होती है उसको बोलते हैं डिग्री। इसकी पावर क्या है? 1। तो सी पार्ट आ गया आंसर। इफ ए इज अ नॉन जीरो वैक्टर देन ए क्रॉस ए। वैसे इसका आंसर डी होता है, आपको पता है, और ये हम कर भी चुके हैं। पेपर था जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2025 का, उसका सम नंबर 14 था। अगर ए बी इज इक्वल टू सी है वेयर ए बी
आई होप विजिबल है आपको सभी को। तो देखो, इफ ए बी इज इक्वल टू सी दिया हुआ है, वेयर बी एंड सी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2x5 5x5 रिस्पेक्टिवली, देन ऑर्डर ऑफ ए इज। तो ये भी हम कर चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 8 का सम नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है साइन 7x/3x, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, m+1 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0 इज कंटिन्यूज एट एक्स इज इक्वल टू 0 देन m इज इक्वल टू। तो ये भी हम कर चुके हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 5 का सम नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है। नेक्स्ट है, देखो, इफ y इज इक्वल टू log x प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 देन dy/dx, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर फर्स्ट का 9th पार्ट है। तो ऑलमोस्ट सम्स को हमने कवर कर ही लिया है, जो द्विंद्रा किया था उसमें सब क्वेश्चंस कवर हो ही चुके हैं वैसे तो। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ सर्कमफ्रेंसेस, ये भी किया है। जो प्रीवियस ईयर पेपर किया है 2025 का, उसका सम नंबर 9 है। इफ a इज दिस देन फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू a, मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है। रिलेशन r इज इक्वल टू x। अब ये करते हैं, रिलेशन दिया हुआ है एक x y और सेट है x y, तो इसका मतलब है ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर x y पड़ा है तो y x होना चाहिए, सिमेट्रिक भी हो गया। तो ट्रांजिटिव देखो x y पड़ा है, y x पड़ा है, x x पड़ा है, तो ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये हो गया इक्वलेंस रिलेशन। रेंज ऑफ सेकेंड इनवर्स x आपको पता ही है 0 to पाई माइनस पाई/2 होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4, तो n की वैल्यू हो गई 4, डिटर्मिनेंट A दिया हुआ है आपको 3, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये फाइंड करना है। अगर आपको डिटर्मिनेंट A गिवन है, n गिवन है, तो आप एडजॉइंट ऑफ A का फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट A रेज़ टू पावर n-1, दैट इज 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 1, 3 रेज़ टू पावर 3 दैट इज इक्वल टू 27। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 1 के जो 16 MCQs आते हैं वो। उसके बाद मैंने बोला था कि उसके बाद आते हैं फिलअप्स। सो लेट अस स्टार्ट फिलअप्स। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये दी हुई है स्ट्रेट लाइन एक, आई होप आपसे पढ़ी जा रही होगी। R इज इक्वल टू I माइनस 4j प्लस 5k प्लस s 2i माइनस 3j प्लस 2k। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज देखने हैं। डायरेक्शन रेशियो वाला b वेक्टर होता है, तो इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए 2 माइनस 3 2, तो यहाँ लिखा भी हुआ है ऑलरेडी पहले 2 माइनस 3 एंड 2, ये आ गया आपका आंसर। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ श्योर इवेंट इज, ये 10th का ही क्वेश्चन है। श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1, और इम्पॉसिबल इवेंट की कितनी होती है 0। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स 1, कॉस की वैल्यू 1, प्रिंसिपल कब होती है 0 और पाई पर, ठीक है, 0 पर भी 1 होती है, पाई पर भी 1 होती है, ठीक है। इफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 4x2 देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A डैश होता है ट्रांसपोज, तो ऑर्डर चेंज हो जाता है, रो कॉलम्स बन जाती है, कॉलम रोज बन जाते हैं, तो 2x4। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन मैट्रिक्स A माइनस A डैश इज अ डैश मैट्रिक्स। देखो, अगर एक A स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A माइनस A डैश क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगी। y इज इक्वल टू लॉग साइन x है, y इज इक्वल टू लॉग साइन x, dy/dx निकालना है, dy/dx विल बी इक्वल टू लॉग साइन x का 1/sin x पहले, साइन x का cos x, cos x बाई साइन x cot x। अब आपको निकालना है dy/dx की वैल्यू एट x इज इक्वल टू पाई/4, तो cot पाई/4 विल बी इक्वल टू 1, तो dy/dx की वैल्यू आ गई आपकी 1। नेक्स्ट है
इंटीग्रेशन इज डैश प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन। देखो जो इंटीग्रेशन होती है ना वो डिफ्रेंशिएशन का उल्टा ही चलता है सारा, तो इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, इनवर्स भी लिख सकते हो। ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका ऑर्डर बताना है। डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस वाई इज इक्वल टू 0। सबसे ज़्यादा बार डिफ्रेंशिएट क्या हुआ है, डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, तो ऑर्डर आ गया आपका 2। अब आ गया आपके ट्रू फॉल्स। द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वेक्टर दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इज दिस। जो पासिंग पॉइंट होता है वो ए वेक्टर होता है, और जो पैरेलल वेक्टर मतलब जिसके पैरेलल होता है वो आपका बी वेक्टर होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो ये आ गया आपका ट्रू। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, तो वो हो गया फॉल्स। अब ए आई जे की वैल्यू दी हुई है आपको, ए इज इक्वल टू ए आई जे वेयर मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 4x3 सच दैट ए आई जे की वैल्यू है आपकी आई स्केयर माइनस जे। आपको A31 निकालना है, इसका मतलब है आई की वैल्यू 3 है, जे की वैल्यू 1 है। 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 एंड दैट इज नॉट इक्वल टू 10, तो ये हो गया फॉल्स। अब डेरिवेटिव ऑफ लॉग कॉस एक्स फाइंड करना है। तो देखो 1 बाय कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस का tan x। कितना आना चाहिए, माइनस tan x, यहाँ पर दिया है प्लस का tan x, तो ये हो गया आपका फॉल्स। y इज इक्वल टू tan 2x, इसका डेरिवेटिव बताना है कितना आएगा। y इज इक्वल टू tan 2x, तो देखो इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करोगे तो tan का होता है सिकेंड स्क्वायर x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो ये आ गया 2 इंटू सिकेंड स्क्वायर 2x, और यहाँ पर 2 नहीं दिया हुआ, अकेला सिकेंड स्क्वायर 2x दिया है, तो ये भी हो गया फॉल्स। अब इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, -2 टू एक्स क्यूब डी एक्स, इसको चेक करना है। एक्स क्यूब का आंसर आएगा x4 बाई 4, 2 से -2, ये वैल्यू डालनी है आपको। 16 बाई 4, और यहाँ पर भी आ जाएगा 16 बाई 4, -2 डालोगे तब भी 16 बाई 4, ये आपस में कैंसिल हो गया, ये तो 0 आ गया, लेकिन 8 लिखा हुआ है, तो ये भी फॉल्स हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशंस आर सॉल्व्ड बाय इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशंस को इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं, यस। तो ए क्रॉस बी इज पैरेलल टू ए वेक्टर, दैट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके MCQs एंड ट्रू फॉल्स। लेट अस मूव टू सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो इसको सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी पैराबोला कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है, एंड ये पैराबोला है, एंड लाइन y x इज इक्वल टू 5, 1 2 3 4 5। तो आपने ये सारा एरिया फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, अगर इस कर्व को इंटीग्रेट करके उसको 2 और विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो ये सारा एरिया आ जाएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सारा आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, देन y विल बी इक्वल टू 2√2 इंटू √x। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे, 2√2 कॉमन आ गया, मतलब कांस्टेंट है, बाहर आ गया, √x, और कहाँ से कहाँ तक करोगे, यहाँ x की वैल्यू 1 है, यहाँ सॉरी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 0 से लेके 5 तक dx। क्योंकि आपका मतलब 2 पार्ट्स हैं तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना, ठीक है, तो डबल आंसर आ जाएगा, मतलब ये पूरा आंसर आ जाएगा। ये बन गया 4√2, इसको इंटीग्रेट किया
x रेज़ टू पावर 3/2 बाय 3/2, 0 to 5, 3/2 बाहर आ गया, ये 8√2/3 बन गया और यहाँ पर वैल्यू डालोगे तो 5 रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0। 5 रेज़ टू पावर 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हो, जस्ट वेट, सॉरी आपको विजिबल नहीं है, यस मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। 4√2, अब देखो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 1/2 dx, तो x रेज़ टू पावर n+1 बाई n+1 फॉर्मूला लग गया और 4√2 2 2 ज़ा 4√2 बाहर आ गया और ये 3/2 रिवर्स हो जाएगा तो 4 2 ज़ा 8√2/3 और इसका मैंने वैल्यू डाल दी x की जगह पे 5, फिर 0 0 रेज़ टू पावर समथिंग तो 0 ही रहेगा। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 8√2/3 इंटू 5√5 लिख सकते हो, क्योंकि ये पावर 1 है, ये हाफ है, दोनों को प्लस करोगे तो 3/2 बन जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू 5 8 ज़ा 40 √10/3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया आपका आंसर। तो ये था सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। लेट अस मूव टू सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 2। आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस 15। तो f' फाइंड करके उसको 0 लेट कर लेंगे। 6x² माइनस 6x माइनस 12, तो इसमें से 6 कॉमन इज इक्वल टू 0। x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x कॉमन x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1 एंड माइनस 2। तो यही आपके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, ये आ गया आपका आंसर। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है dy फाइंड dy बाई डी एक्स इफ x³ प्लस 3x² y 3xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। उसके बाद जो सारे क्वेश्चंस हैं वो हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन था ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का सम नंबर 3 था। ये दोनों क्वेश्चन सेम जो प्रीवियस ईयर पेपर किया 2025 उसका सम नंबर 6 में ये दोनों ही दिए हुए हैं सेम। ये प्रीवियस ईयर पेपर का सम नंबर 2 है, तो ये था आपका, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर का सम नंबर 8 है। तो देखो आप क्या देख रहे हो, ऑब्जर्व क्या कर रहे हो कि प्रीवियस ईयर पेपर में से बहुत सारा पेपर आ जाता है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेना। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई होगी जहाँ मैंने रिटन क्वेश्चंस किए हैं, एक्चुअली यहाँ पे मेरे पेपर्स गुम हो गए थे तो मैंने राइट ही कर दिए क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आ गए होंगे। इन केस कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।